कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले आप अमित शाह को सुन रहे थे। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आज जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है? देखिए, गैजेट जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मार्च 2027 मार्च 2024 उसमें जो तमाम अधिसूचना है उसमें खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, खासकर हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पे रात 12 बजे से 26 मार्च से ये अधिसूचना जारी हो जाएगी और यहाँ पे जो जनगणना का प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। इसके अलावा अक्टूबर में, उसी वक्त अक्टूबर में ही जो अन्य राज्य है, अन्य क्षेत्र है, वहां पे जो है जनगणना की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। अब वो किस प्रक्रिया में चालू होगी वो भी अपडेट आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि अलग अलग तरीके से वो होंगे, वो अलग अलग भाषाओं में अधिसूचना जारी होंगी और भी जिसमें अलग अलग तरीके से जो चाहे डिजिटाइज हो या फिजिकली हो, ये दोनों तरीके से, मैनुअल तरीके से भी जो है जनगणना का प्रक्रिया जो किया जाएगा। क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा डिजिटाइज नहीं है अभी, ऐसे में तमाम रूरल एरिया में जो है वो फिजिकली और मैनुअली किया जाएगा और बाकी जो एरिया है, जो शहरी इलाके हैं, वहां पे डिजिटली तौर पर भी जो है अपडेशन है वो किया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जो है भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो जनगणना की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। पंकज, क्योंकि हमने अमित शाह को भी कहते हुए सुना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की समस्या है, तो इससे कई समस्याओं को भी हल किया जा सकेगा। अब जाहिर तौर पर ये समस्याएं हल करने का एक तरीका तो है, लेकिन पंकज, देश में राजनीति भी चरम पर है। बिहार में आने वाले कुछ महीने में चुनाव होने हैं, तो क्या जाति जनगणना की अधिसूचना बिहार के चुनाव पर असर डाल सकती है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे तो लगातार जिस तरह से सुचित्रा पिछले कई समय से विपक्ष के तमाम नेता, खासतौर पर राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, बिहार से हो, ये तमाम लोग दबाव सरकार पर बनाते नजर आए थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास किया और ये तय किया कि जाति जनगणना होनी है। इसको लेकर लगातार अब विपक्ष इस बात को अपना पीठ थपथपाता नजर आ रहा है कि हमने सरकार को मजबूर किया और सरकार ने फिर इसको माना और सरकार ने फिर अधिसूचना जारी की, या तो कहा जाए जो अप्रूवल है कैबिनेट का वो दिया है। तो ऐसे में अब जो बिहार का चुनाव है वो महत्वपूर्ण इसलिए जाता है क्योंकि बिहार से ज्यादा आवाजें उठ रही थी जाति जनगणना को लेकर। बिहार के तमाम नेता, चाहे किसानी हो या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी चाहते थे कि जाति जनगणना हो। तो ऐसे में अगर आपको याद होगा, पार्लियामेंट जिस तरह से बहस होती थी जाति जनगणना को लेकर, सत्ता और विपक्ष आमने सामने होती थी और लगातार इस बात के बहस होता था। विपक्ष कहता था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश में मालूम चलना चाहिए कि कितनी जातियां हैं और कितने लोग देश में रह रहे हैं, उनकी जाति के हिसाब से जनगणना होनी चाहिए। लेकिन लगातार सत्ता पक्ष को विरोध करता नजर आया और मना करता नजर आया कि ऐसी कोई गणना के बारे में सरकार सोच नहीं रही। लेकिन जब सरकार ने फैसला लिया और सरकार ने तय किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बाद से लगातार आप देखिए, राहुल गांधी ने अपनी सत्ताई की हमारे वजह से, कांग्रेस ने अपनी सत्ताई की हमारे वजह से सरकार मजबूर हुई और सरकार ने थोड़ा फैसला लिया। उधर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम चाहते थे कि इस तरह जाति जनगणना हो और सरकार ने मानी है। तो कहीं ना कहीं लगातार अब जो आने वाले समय में अक्टूबर 9 में जब बिहार के चुनाव होंगे, तो एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर यह भी देखा जाएगा कि जाति जनगणना का श्रेय कौन लेता है, सरकार लेती है या कहने का मतलब है सत्ता पार्टी लेती है, या तो फिर विपक्ष लगातार इस बात को भुनाने की कोशिश करेगा कि ये हमारे दबाव की वजह से सरकार ने तगड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर एक सवाल और बेहद अहम है कि जिस तरीके से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है कि और सरकार ने डेडलाइन भी दे दी है कि 27 में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि जनसंख्या, क्योंकि लास्ट 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 14 साल का समय बीत चुका है। कितना समय इसमें लग सकता है? आकलन क्या कहता है कि कब तक ये कंप्लीटली हो जाएगा खत्म? देखिए, इसमें लगातार जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि करीबन जो अलग अलग प्रोसेस है वो 2 प्रोसेस से किया जाएगा, एक फिजिकल और डिजिटलाइज। क्योंकि देखिए, बड़ी चुनौतियां कहाँ पे है? बड़ी चुनौतियां है पहाड़ी इलाकों में, जहाँ जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो और नॉर्थ ईस्ट में भी चुनौतियां होंगी। तो ऐसे में सरकार ने यह तय किया है कि तमाम उन इलाकों में जो है पहले जनगणना कराया जाए, जाति जनगणना, और उसके बाद
तमाम राज्य है, तमाम क्षेत्र, वहां पे उससे बात कराया जाए। ऐसे में लगातार प्रयास है, करीबन 35 लाख के आसपास जो है वो उसमें जो है एम्प्लॉइज होंगे, जो उसमें अधिकारी होंगे जो इस प्रक्रिया में काम करेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ ये भी है कि जो तमाम डिजिटलाइज प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं आसान करेगा, और माना जा रहा है कि जो प्रक्रिया भारत सरकार ने टारगेट रखा है 2027 तक इसको कंप्लीट करना है, तो माना जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार ने पहले से तैयारी की थी। अगर आपको याद हो, कैबिनेट में जब फैसला लिया गया था तब से तैयारी, और कल रिव्यू बैठक भी हुई थी इसको लेकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रक्रिया चालू होगी मार्च और अक्टूबर में, उसके बाद 2027 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, और फिर जो है डेटा जो है 2027 के अंत तक हो सकता है कि सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है पंकज, क्योंकि 2027 में दो और अहम राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ऐसे में राजनीति में हलचल तो जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि 27 में जब ये दोनों राज्यों में चुनाव होगा, तो क्या लगता है कि ये जब जाति गणना का ये लिस्ट जारी किया जाएगा तो ऐसे राज्यों पर भी असर पड़ सकता है? देखिए, उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में जरूर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बड़ा राज्य है और वहां पे अलग अलग जाति समीकरण के हिसाब से भी राजनीति होती नजर आती है। चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बात की जाए या अपर क्लास की बात की जाए, और उसके अलावा तमाम जातियों के आपसी मतभेद भी रहे हैं। कई बार हमने देखा है, चाहे मायावती का स्टैंड रहा हो या अखिलेश यादव का स्टैंड रहा हो, तो हो सकता है कि जब जाति जनगणना की जब पूरी डेटा सामने आएगी तो हो सकता है उसको लेकर राजनीति जरूर गर्म हुई। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जी हमारे साथ जुड़ गए। रजत जी, जिस तरीके से आज सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जाति जनगणना को लेकर, क्या कहता है और किस तरीके से अधिसूचना काम करेगी और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? संपर्क टूट गया है रजत जी से, हम एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज, आपके पास फिर आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज अमित शाह ने ये अधिसूचना जारी कर दी है और लगातार विपक्ष जाति जनगणना की बात को लेकर सरकार पर हमलावर थी, अब ये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, कवायद इसकी शुरू हो गई है, तो क्या लगता है आपको कि अब जितने विपक्षी हैं क्या अब किस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि एक मुद्दा तो सरकार ने बंद कर दिया। बिल्कुल बेशक, देखिए मैंने पहले कहा कि जब सरकार ने या कैबिनेट ने फैसला लिया कि जाति जनगणना करानी है और इसके लिए बहुत जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी, इसको लेकर लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर मुखर रही है, कहती नजर आई कि हमारा दबाव था और हमने लगातार इसके पहले से कहते नजर आए कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर संसद में कई बार बहस हुआ है, राहुल गांधी अग्रेसिव हुए, अनुराग ठाकुर घर से अग्रेसिव हुए, तो लगातार इस बात को बहस था। लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है कि सब जाति जनगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद श्रेय लेके, मैंने पहले कहा कि बिहार चुनाव में लगातार यही प्रयास होगा। दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियों, खासतौर पर जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, चारों पार्टियों का श्रेय लेने की कोशिश होगी कि हमारी वजह से इतना बड़ा फैसला जो है भारत सरकार ने लिया, या भारत सरकार इस बात का श्रेय लेगी कि हमको जाति जनगणना करानी थी, इसलिए हम पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब ये देखना होगा जब चुनाव जब नजदीक होगा तो तब तमाम पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या किस पार्टी को किसका कितना फायदा होगा इस जाति जनगणना को लेकर, और क्या जो सरकार या सत्ता पक्ष है क्या इस डिसीजन को, जो फैसला लिया गया है, उसको भुनाने की कोशिश करेगी या भुना लेगी, ये एक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है पंकज, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने आज साइप्रस में कहते हुए सुना कि भारत ने डिजिटल क्रांति देखी है पिछले एक दशक में, तो क्या माना जा सकता है कि जाति जनगणना में भी ये डिजिटल क्रांति और डिजिटलीकरण देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखिए मैंने पहले कहा कि सरकार लगातार रूरल एरिया जो है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पे मैनुअली कहा जाए फिजिकली जो है वो जाति जनगणना का प्रक्रिया करेगी। लेकिन शहरी इलाकों में, खासतौर पर जो तमाम शहर है, वहां पे सरकार प्रयास करेगी डिजिटलाइज तौर पर जो जनगणना का प्रक्रिया है उसको बढ़ाया जाए। तो ऐसे में ये भी क्लियर हो जाएगा सरकार जो पिछले कई समय से डिजिटलाइज की ओर बढ़ रही है, और एक क्रांति जो भारत में आई है डिजिटलाइज की, वो कहीं ना कहीं सिद्ध होती नजर आएगी। और प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनगणना है वो डिजिटलाइज तौर पर किया जाए, और जो डेटा, क्योंकि जब डिजिटलाइज तौर पर आप जाते हैं तो डेटा आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो ऐसे में प्रयास यही है कि उस डेटा को इजीली एक्सेस कर पाए, और जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी जाति जनगणना, तो फिर जब लोगों के लिए जब इसको ओपन किया
जाएगा या कहा जाए सार्वजनिक किया जाएगा, वो एक प्रक्रिया आसान होगी और सरकार के लिए बहुत इजीली एक्सेस करना और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे मिलना आसान हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले प्रक्रिया बहुत लंबी चलती थी, क्योंकि हर एक गांव में जाना, डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद फिर सेंटर पहुंचाना, उसके बाद सेंटर पहुंचाने के बाद एक डेटा तैयार करना, तो प्रक्रिया लंबी होती है। तो ऐसे